हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का पार्ट 7 वीडियोज पढ़ाया जाएगा। इससे पहले की वीडियोज आप लोग को पढ़ा दी गई हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोग के पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन सरलता से पहुंचते रहे और जिसे आप लोग आसानी से पढ़ सकें। इस चैप्टर के अधिकांश टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं। आज के टॉपिक्स में आप लोग को प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ाया जाएगा, जिसे इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोला जाता है। देखिए, यह होता क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है आपका, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया था, आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि जो ठीक है, बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसको भी क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई समतल दर्पण या कोई भी वस्तु है या कोई चिकना सतह है और इसके एक साइड में कलई किया गया है, और ये जो कलई किया जाता है या पेंट किया जाता है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक किरण आई, आपतित हुई, इस पे आपतित होने के बाद यहीं से क्या होता है कि यह परावर्तित हो जाता है। यह आपका आपतित है और यह क्या हो गया, परावर्तित हो गया। मतलब कि यह आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, और यह जो आपका इस समय परावर्तित किरण है, यह आपका परावर्तित किरण है। तो मतलब यदि किसी चिकने सतह से या किसी भी पालिश युक्त सतह से कोई आपतित प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है, मतलब परावर्तित हो जाता है, तो यह जो घटना घटित होता है, इसी पूरे घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हमको तो यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ना है। देखिए होता क्या है यहाँ, तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि इस परावर्तित किरण को हम लोग आपतित किरण मान लेते कि आने वाली किरण है, यह परावर्तित किरण क्या है, अब आने वाली किरण है, मतलब आपतित किरण है, आपतित किरण मान लिया जाए। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब इसको परावर्तित को आपतित किरण मान लिया जाए तो यह जो आपतित किरण होता है, यह परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगता है। तो यह आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगता है। तो अब जो घटना घटित हुआ, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसे इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोला जाता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से इस परिभाषा को रिपीट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो यह आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगती है। तो यह जो घटना घटित हुआ है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब यह कैसे किया था, तो यहाँ पर एक और कोई दर्पण रख देते हैं, तो इससे प्रकाश आपका वापस आने लगता है। उस व्यवस्था से कर सकते हैं आप लोग। तो यह हेडिंग क्लियर हो गया आप लोग का, यह डिफिनेशन। अब दूसरा डिफिनेशन है पार्श्व उत्क्रमण, जिसे इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। देखिए यह क्या होता है, जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, हम या कोई भी वस्तु, जब हम लोग दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, तो हमारा जो बायां हाथ होता है दर्पण में दाईं ओर दिखाई देता है, और हमारा जो दायां हाथ होता है वो दर्पण में बाईं ओर दिखाई देता है। तो यह जो घटना घटित होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, जिसे इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। तो देखिए उसी परिभाषा को लिखे हैं यहाँ पर। जब हम दर्पण के सामने, हम या कोई भी वस्तु सामने खड़े होते हैं, तो हमारा जो बायां भाग होता है वो दर्पण में दाईं ओर दिखाई देता है, दाईं ओर, तथा हमारा दायां जो भाग होता है वो दर्पण में बाईं ओर दिखाई देने लगता है। तो इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, जो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला हेडिंग प्रकाश का विवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आगे देखिएगा। प्रकाश का विवर्तन, तो यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, मतलब कोई छोटी सी या बहुत छोटा पार्टिकल, लेकिन वो अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, रख दें, तो प्रकाश सीधी रेखा में जो गति करता है, तो सीधी रेखा में गति न करके क्या होता है कि उस वस्तु का जो किनारा होता है वहीं पर थोड़ा सा वो प्रकाश मुड़कर आगे की ओर जाने लगता है। तो
तो यह जो मुड़ने की घटना घटित हुई है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसको पुनः रिपीट कर देते हैं। प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के मार्ग में हम कोई छोटा सा अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय उस वस्तु के किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। आप लोग का तीनों हेडिंग जो कि प्रकाश की उत्क्रमणिता, पार्श्व उत्क्रमण और प्रकाश का विवर्तन क्लियर हो चुका होगा। यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, और अगली वीडियोज को आप लोग को अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।